पाकिस्तान के कई शहरों में एक साथ समन्वित हमलों ने न केवल सिर्फ देश की सुरक्षा को हिला दिया है, बल्कि पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। इन हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम देने वाले ये हथियार बलूचिस्तान में कहां से आ रहे हैं? बलूच विद्रोही को ये हथियार कौन दे रहा है? बलूच विद्रोही संगठन पहले भी सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार हमलों की संख्या, दायरा और असर पहले से कई ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच विद्रोहियों ने एक साथ करीब 12 शहरों और कस्बों को निशाना बनाया है। इन हिंसक घटनाओं में 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जिनमें आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन झड़पों में कम से कम 67 बलूच विद्रोही और 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इन हमलों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर कई सवाल गंभीर खड़े किए हैं। बलूच विद्रोही लंबे समय से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय हैं। वे खुद को राजनीतिक अधिकारों, संसाधनों और नियंत्रण और अलग पहचान की लड़ाई से जोड़ते हैं। बलूचिस्तान का इलाका पहाड़ी और दुर्गम माना जाता है, जहां विद्रोहियों के छिपने के लिए प्राकृतिक ठिकाने मौजूद हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ हिस्सों में उन्हें समर्थन मिलने की बात भी सामने आ रही है, जिससे उनका नेटवर्क लंबे समय तक बना रहता है। अब सबसे अहम बात है कि उनके पास हथियार आखिर कहां से आ रहे हैं? कौन सा ऐसा स्रोत है जो उनको हथियार मुहैया करा रहा है? जानकारों और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक बलूच विद्रोही ईरान और अफगानिस्तान के काले बाजारों से हथियार हासिल करते हैं। सीमावर्ती इलाकों में अवैध हथियारों की तस्करी कोई नई बात नहीं है और कमजोर निगरानी का फायदा उठाकर हथियार एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाए जाते हैं। साल 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से हटने के बाद वहां छोड़े गए हथियारों को लेकर सवाल उठाए थे। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई थी कि इनमें से कुछ हथियार अवैध हैं और अवैध बाजार से लिए गए हैं, बाजारों से अवैध तरीके से यहां पहुंचाए गए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं रास्तों से कुछ आधुनिक अमेरिकी हथियार बलूच विद्रोहियों तक भी पहुंचे हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA के पास अमेरिकी और रूसी मूल के हथियार मौजूद हैं। इनमें M240V मशीन गन, इसके साथ ही M16A4 राइफल और RPG-7 जैसे घातक हथियार भी शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय नेटवर्क, पहाड़ी ठिकाने और सीमित समर्थन की भी उनकी ताकत लगातार बन रही है। ये तमाम चीजें जो हैं वो उनकी ताकत को और बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते कई सैन्य अभियानों के बावजूद संगठन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।